ओम तत्सत। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। जगत की असारता का निरूपण करके तत्व ज्ञान से उसके विनाश का वर्णन। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुवीर, जो अज्ञान रूपी ज्वर से मुक्त हो गया है और जिसका आत्मा ज्ञान प्राप्ति से शांत हो गया है, उसका यही लक्षण है कि उसे फिर भोग रूपी जल रुचिकर नहीं लगता। जैसे स्वप्न में दृष्टिगोचर हुए पदार्थ जाग जाने पर उस स्वप्न दृष्टा को ना तो किसी प्रकार का आनंद देते हैं और ना उसकी दृष्टि में उनकी सत्ता ही रहती है, उसी तरह यह मैं हूँ, यह जगत है इत्याकारक भ्रम से प्रतीत हुए पदार्थ तत्व ज्ञानी के लिए ना तो आनंददायक होते हैं और ना अपना अस्तित्व ही रखते। जैसे विभ्रम स्वरूप यक्ष नगर वास्तव में मिथ्या है, वैसे ही अहंता और जगत भ्रम रूप ही है। वस्तुतः तो वे मिथ्या ही है। वस्तुतः तो वे मिथ्या ही है। जैसे आवरण शून्य होने के कारण वे ब्रह्म रूपी यक्ष जंगल में प्रतीत होते हैं, वैसे ही ये 14 भुवन भी प्रतीत होते हैं। सत्ता की उत्पत्ति से शून्य या विस्तृत दृश्य प्रपंच दृष्टा के संकल्प से होने से दृष्टा का स्वरूप ही है, अथवा कुछ भी नहीं, क्योंकि परमार्थ चिद्रूप सत क्या कहीं तुच्छ दृश्य रूप से स्थापित किया जा सकता है, अर्थात कदापि नहीं। जैसे वसंत ऋतु का रस प्रवाह वृक्ष और लताओं के रूप में दृष्टिगोचर होता है, वैसे ही अपने स्वरूप मात्र से परिपूर्ण कर देने वाली आत्म चेतनता ही सृष्टि के रूप में परिणत हुई है। रघुद्वा, या जो जगत का आभास है या विशुद्ध चिन्मात्र का आभास रूपी है, फिर इसमें एकत्व और द्वित्व की कल्पना कैसे हो सकती? सज्जनों, तुम लोग चिन्मय आकाश रूप हो जाओ, परम रस निरतिशय आनंद का पान करो और निर्वाण आनंद स्वरूप नंदनवन में निशंक होकर निवास करो। अरे भ्रांत बुद्धि मनुष्यों, तुम लोग संसार रूपी कानन की इन अत्यंत शून्य मरुस्थलियों में मृग मरीचिका के पीछे भ्रांत हुए हिरणों की तरह क्यों भटक रहे हो? तुम लोगों की बुद्धि त्रिलोकी रूपी मृग तृष्णा के जल की चकाचौंध में पड़कर अंधी हो गई और तुम्हारे हृदय को आशा ने व्याप्त कर लिया है। कहा, तुम लोग व्यग्र होकर तृष्णा के पीछे मत दौड़ो। बाह्य और आंतरिक भोग रूपी मृग तृष्णा के जल का पान करने वाले हिरण रूपी जीवों, तुम लोग व्यर्थ ही परिश्रम करके अपनी आयु मत गवाओ। यह जगत गंधर्व नगर के समान है, इसमें विवेक का अपहरण करने वाले महान अहंकार से युक्त होकर तुम लोग अपना विनाश मत करो। इन सुख स्वरूप दिखने वाले सांसारिक विषय भोगों को दुख रूप ही समझो। मनुष्यों, ये मानव देह वायु के झोंके से चंचल हुई पीपल वृक्ष की ऊपरी शाखा के पत्तों पर स्थित ओस की बूंदों के सदृश क्षण भंगुर है। कहा, तुम लोग इन अंधकार पूर्ण गर्भशय्याओं पर शयन मत करो। आदि अंतरहित परमार्थिक ब्रह्म भाव में लगातार शांत भाव से स्थित रहो। दृष्टादृश्य आदि विरुद्ध स्वभाव रूपी दोष से अपना पतन मत कर डालो। यह संसार तो अज्ञानी की ही दृष्टि में सत्य है, वास्तव में तो इसमें कुछ भी सत्य नहीं। यह मैं हूं और यह मेरा है, इस प्रकार के अभिमान रूपी भ्रांति की सर्वथा शांति ही मुक्ति है, और वह मुक्ति जिस किसी भी प्रकार से स्थित योगी की अपने स्वरूप की सत्ता ही है। रघुकुल तिलक राम जो संसार मार्ग में
चलते चलते थकावट से चूर हो गया है, उस पथिक के लिए निर्वाणता, वासना शून्यता, त्रिविध ताप शून्यता और उत्कृष्ट ज्ञान ये शांति प्रदान करने वाले विश्राम स्थान है। यह जगत रूपी पदार्थ परस्पर अनिर्वचनीय है। जैसे इसे तत्वज्ञानी जैसा समझता है वैसा मूर्ख नहीं जानते, और जैसा मूर्ख जानता है वैसा तत्वज्ञानी नहीं समझते। अर्थात अज्ञानी के लिए यह दुखमय है और ज्ञानी के लिए आनंदमय ब्रह्म। जीवन मुक्त ज्ञानी के लिए भ्रांति की शांति हो जाने पर जगत का स्वरूप भी नष्ट हो जाता है। उसकी दृष्टि में तो एकमात्र परब्रह्म परमात्मा ही विद्यमान दिखता है। जैसे खूब जले हुए घास फूसों की भस्म राशि वायु के वेग से उड़कर ना जाने कहां की कहां चली जाती है, वैसे ही सत्पुरुषों की संगति से आत्म स्वरूप में विश्राम प्राप्त हो जाने पर इस जगत का अस्तित्व ना जाने कहां विलीन हो जाता है। क्योंकि जो समस्त प्राणियों की रात्रि के समान है, उस परम आनंद में संयमी पुरुष जागता रहता है, और जिस संसार में प्राणी जागते रहते हैं, वह तत्वदृष्टा ज्ञानी के लिए रात्रि के समान है। जैसे जन्मांध को रूप का अनुभव नहीं होता, वैसे ही ज्ञानी को जगत का अनुभव नहीं होता, और यदि कदाचित होता भी है तो वह भ्रम तुल्य एवं असद रूप ही होता है। अज्ञानियों के लिए दुख रूप से प्रसिद्ध जो तीनों लोक हैं, वे अज्ञानियों की दृष्टि में हैं। तत्वज्ञानी की दृष्टि में उनका अस्तित्व नहीं, क्योंकि वे सत नहीं। श्री राम जैसे नदियों का जल तब जब तक समुद्र में नहीं मिल जाता, तब तक नदी प्रवाह आदि सैकड़ों नाम रूपों में व्यवरत होता है, किंतु जब वह समुद्र में मिलकर एक आकार हो जाता है, तब एकमात्र जल ही कहलाता है। वैसे ही बाह्य और अभ्यंतर रूप में जो अर्थों एवं अनर्थों का समुदाय संकल्प से प्रतीत होता है, वह व्यापक मन ही है, क्योंकि उसी से अर्थों की प्रतीति होती है। जैसे जल और उसकी तरंग में कोई भेद नहीं, वैसे ही मन और सांसारिक पदार्थों में भिन्नता नहीं। संसार के सभी पदार्थ संकल्प रूप ही है, इसलिए विवेकी पुरुष उनकी कामना नहीं करते। मन भी संकल्प रूप है, इसी कारण सम्यक ज्ञान हो जाने से मन और पदार्थ दोनों की शांति हो जाती है। जैसे मिट्टी की मूर्ति में कोई पुरुष ज्ञानवश शत्रुता की कल्पना कर ले, किंतु जो ही विवेक से उसे ज्ञान हो कि यह मिट्टी है, त्यों ही उसकी शत्रुता और भय दोनों ही निवृत्त हो जाए। वैसे ही ज्ञानी के ये अर्थ और मन दोनों ही स्वतः नष्ट हो जाते हैं। जैसे पास ही सोए हुए पुरुष का स्वप्न और डरपोक बच्चे के सामने दिखने वाला पिशाच असत है, उसी तरह प्रारब्ध अनुसार प्राप्त होने वाले सुख दुख आदि भोगों का साधनभूत जगत संसार काल दहकृत जन्म आदि विकार, उसका भोक्ता अज्ञानी और अज्ञानी के शब्द आदि विषय, ये सभी असत। जैसे धीर वीर पुरुष की दृष्टि में पिशाच बुद्धि का अस्तित्व नहीं, वैसे ही ज्ञानी की दृष्टि में अज्ञानी के जगत की सत्ता नहीं। अज्ञानी तो चिरकाल तक ज्ञानी को भी अज्ञ ही समझता, क्योंकि उसकी दृष्टि में तो वंध्या भी पुत्र पौत्रों के विस्तार द्वारा बढ़ती, जो सर्वथा असंभव। रामभद्र, यह संसार तो मन से ही उत्पन्न होता है और परमात्म ज्ञान से शांत हो जाता है,
परंतु मनुष्य सीपी में चांदी के भ्रम की भांति संसार भ्रम में पड़कर व्यर्थ ही कष्ट उठाता है। संसार के अभाव और परब्रह्म परमात्मा के वास्तविक स्वरूप को यथार्थ ज्ञान लेना ही ज्ञान है। निर्वाण से भिन्न अहम इत्याकारक भ्रम रूप जो सत्ता है वह तो दुख का ही कारण होती है। इस अहंकार का स्वरूप मृग तृष्णा के जल के सदृश असत एवं शून्य। ऐसा ब्रह्म ज्ञान हो जाने पर अहंकार पूर्णतया शांत हो जाता है। बोध स्वरूप ब्रह्म तत्व का ज्ञान न होने से यह ज्ञानी जीवात्मा देश काल आदि सामग्री के बिना ही जगत रूपता को प्राप्त हो जाता है। वस्तुतः तो यह परमात्मा एक ही है। यद्यपि शुद्ध चिदात्मा में अज्ञान आदि किसी का होना संभव नहीं, तथापि अज्ञान अवस्था में एक दूसरे के बोधन के लिए उसमें उसकी कल्पना कर ली जाती है। अतः तत्व ज्ञान के द्वारा मूल अज्ञान का उपशम हो जाने पर जब मनुष्यों का अभिमान नष्ट हो जाता है तब वे स्वस्वरूप परमात्मा में लीन होते हैं। उन्हें निरतिशय आनंद की प्राप्ति हो जाती है, जिससे वे शांत एवं विक्षेप रहित होकर निरंतर सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही समाधिस्थ रहते हैं। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत।